नहीं हैं। इस देश के अंदर हम लोगों को हिंदू के जगह पे स्थान नहीं मिलता है। तभी हम लोगों को एहसास होता है कि हमारे समाज कई ऐसे बकवास बातों करके हमारा समाज को गुमराह करके उसका जब रोटियां पकाते हैं। परशुराम, बताइएगा कि आप लोगों के साथ जो हुआ वह पूरे देश और दुनिया ने देखा। देश शर्मसार हुआ। लगा कि यह कैसा लोकतंत्र है जहां अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना भी कहीं धार्मिक उन्माद का कारण बन सकता है। आज क्या स्थिति है? मेरा नाम सरवैया वसराम है। 2016 के अंदर जो हमारे साथ अत्याचार हुआ, तो अत्याचार के सामने कैसा लड़ना है, सो अभी 6 साल से हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो न्याय दिलाना है तो सरकार ने अभी कुछ नहीं दिया है। तो मुआवजे के तौर पर गुजरात सरकार ने, केंद्र सरकार ने या SC/ST एक्ट के तहत भी कोई मुआवजा मिलता है, कई बार नौकरियां मिलती हैं, उस मामले में क्या रहा? सरकार के जो हमारी मांगे थी उसमें उनको देना चाहिए, वो अभी नहीं दिया है। हमने जो रोज़गारी छोड़ दी है, तो हमारे साथ जो अत्याचार होता है तो कानून के तौर पे जो मिलना चाहिए वो अभी तक कुछ नहीं मिला है। कानून के तौर पे जो एट्रोसिटी एक्ट में जो मिलना चाहिए, जो सहायता मिलनी है वो एक मिली है। दूसरे कुछ हमारे रोज़गार के बिना ज़मीन मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, कुछ अभी नहीं मिला है। सरकार अभी हमारे कुछ आंसर नहीं दे रहे। हमें बार बार लेटर लिख रहे हैं 6 साल से, लेकिन हमारी कुछ सरकार मांगे नहीं पूरी कर रही है अभी। तो गाय मरी हुई थी, उनका हमें चमड़ा निकाल रहे थे। ये हमारा पहले रोज़गार था, उनमें से हमारा परिवार का गुजरान चला रहे थे। लेकिन इस गौरक्षकों ने हमारे पर खोटा इल्ज़ाम लगाकर, गलत इल्जाम। हाँ, गलत इल्ज़ाम लगाकर हम लोगों को उनसे अत्याचार किया कि आप मुस्लिम समाज के समुदाय के लोग हैं, आप जिंदा गाय काट रहे हैं। हमें ऐसा उसने बोला कि हम दलित हैं, हम चमार हैं, हम जिंदा गाय काट नहीं रहे, हमें मत मारो, हमारे साथ ऐसा अत्याचार मत करो, जुल्म मत करो। फिर भी हमारी कुछ उसने सुनी नहीं और हमारे साथ अत्याचार शुरू करते रहे। लेकिन हमारे जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन आया है। समाज क्या है, हमारा हक अधिकार क्या है, हमारे साथ इस देश के अंदर क्या हो रहा है, ये सब हमारे साथ अत्याचार हुआ उसके बाद हमें पता चला कि अत्याचार के बाद ये लोग अन्याय कर रहे हैं। हिंदू एक आमने सामने लड़ रहे हैं और पीट रहे हैं। तो हमें ऐसा अभी एहसास होता है कि क्यों इस देश के अंदर हमें भी इस देश का हिंदू होते भी हम लोगों को हिंदू अत्याचार करते हैं। तो बाद में हमें ऐसा सोचा कि हम हिंदू नहीं हैं। इस देश के अंदर हम लोगों को हिंदू के जगह पे स्थान नहीं मिलता है। जब भारतीय जनता पार्टी या संघ जो RSS है वो कहता है सभी हिंदू एक हैं, और तब यह नारा सुनकर, यह बात सुनकर आपको क्या दिमाग में आता है? तभी हम लोगों को एहसास होता है कि हमारे समाज कई ऐसे बकवास बातों करके हमारा समाज को गुमराह करके उसका जब रोटियां पकाते हैं लोगों, और आमने सामने हम लोगों को झगड़ाते हैं और उस कुर्सी पर बैठ के सब लोगों भाषण करते हैं और बात करके सब लोगों को आमने सामने झगड़ाते हैं। कुछ दूसरा नहीं फर्क पड़ता है उसमें। तो आपको, आपके हिसाब से 27 साल की भाजपा की सरकार में दलितों की स्थिति बेहतर हुई है, बदतर हुई है, किस हालत में है, कितने दावे हैं, कितने सच है? तब से हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा, ऊना कांड के पहले 2012 के अंदर आकोलाली गांव के अंदर एक लालजी भाई सर्वे को जिंदा जला दिया था। थानगढ़ के अंदर 3 लड़कों को फायरिंग करके मार दिया था। उसके बाद ऊंझा के अंदर भानुभाई वनकर है, उन्होंने भी सरकार के सामने आत्मविलोपन करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया है। उनके बाद भी कई हत्याएं हुई, कई रेप हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ हुआ है। फिर भी किसी भी लोगों को अभी न्याय नहीं मिला है। न्याय के लिए अभी जजुम रहे, हम भी न जजुम रहे हैं। हमारे घर पे CM आए, राहुल गांधी भी आए, केजरीवाल भी आए, और 6 साल से हम लड़ रहे हैं। कुछ न्याय के तौर पे हम राह नहीं मिली है। जन ज्वार जनता की